हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। अभी तक हमने कांस्टेंट रिलेशन बहुत सारे टाइप्स के कांस्टेंट रिलेशन डिस्कस किए हुए हैं। अब हम एक कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट में डिस्कस किए हुए थे। अब हम वेज कांस्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट में क्या होता है कि जब भी दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो दोनों ब्लॉक रिजिड होते हैं। तो दोनों ब्लॉक अगर मूव करें तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे हम ये देखें कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक ए, और ये ब्लॉक बी है। ठीक है, ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है। तो ब्लॉक अगर ये ब्लॉक ए इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और फोर डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, ये वी वेलोसिटी से, फिर हम ये कहें कि ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये जो ब्लॉक बी है ये भी वी वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक के बीच का जो पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस होगा ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक बी ब्लॉक ए के अंदर एंटर करेगा नहीं, क्योंकि दोनों रिजिड ब्लॉक हैं। तो इसकी वजह से इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। तो ये दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी जो होगी ये सेम होगी इन दिस डायरेक्शन में। दैट मीन्स यदि ब्लॉक रिजिड है वेज कांस्टेंट में और वो दोनों आपस में कांटेक्ट में है, तो जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। दैट मीन्स ये वेलोसिटी अगर ये भी है तो ये इस पार्ट इसका भी वेलोसिटी भी होगा। ठीक है, ये वाला इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी होगा। मतलब वेज कांस्टेंट में वेज ब्लॉक के कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन का पैरामीटर होगा वो सेम होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि सपोज एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक इस पर रखा हुआ है और ये इस डायरेक्शन में ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। और एक अनदर ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी वेलोसिटी से मूव कर रही है। हमें ये कैलकुलेट करना है, ये इसमें ए ब्लॉक वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी के बीच में कांस्टेंट रिलेशन बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इनमें ये जो कांटेक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हम देखें इसका ये कांटेक्ट सरफेस, तो इस डायरेक्शन में वेज जो ब्लॉक ए का वेज का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में ए है, ये एंगल थीटा है, और ब्लॉक बी का इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये बी है। ठीक है, ये एंगल इस केस में ये एंगल थीटा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। तो इस अलोंग दिस डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसके अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो जो परपेंडिकुलर होगा ये इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का ये सेम होगा। तो ब्लॉक बी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा बी कॉस थीटा, b cos theta, that will be equal to the velocity component of vector a along the perpendicular direction of the contact surface, that will be a sin theta. That means if we transfer cos theta in this direction, then we will get sin theta by cos theta equal to b by a, that is tan theta equal to b by a. ओके, ये कांस्टेंट रिलेशन है वेलोसिटी वेज वेलोसिटी का जब भी वो कांटेक्ट सर्कल में आए। ठीक है, तो जब भी वेज कांटेक्ट में होते हैं तो उसके कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन का जो भी पैरामीटर होता है वो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।